हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंग्लिश क्रिएशन। गाइस, आज हम स्टार्ट करने लगे हैं एक नॉवल जिसका नाम है सेंस एंड सेंसिबिलिटी और इसको लिखा है जेन ऑस्टन ने। इस नॉवल को फर्स्ट टाइम पब्लिश किया गया था 1811 में। बहुत ज़बरदस्त नॉवल है, बहुत फेमस नॉवलिस्ट है जेन ऑस्टन। सबसे पहले हम इसके मेन कैरेक्टर्स पढ़ लेते हैं। इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स आए हुए हैं। बेसिकली ये जो स्टोरी है ये डैशवुड फैमिली के बारे में है। सबसे पहले ये मिस्टर डैशवुड, जिनका नाम था रियल हेनरी डैशवुड, और इनकी वाइफ है मिसेस डैशवुड। मिस्टर डैशवुड ने 2 शादियां की हुई थी। अब जो मिसेस डैशवुड है कि इनकी सेकंड वाइफ है। जो इनकी पहली वाली वाइफ थी उनसे इनका एक बेटा है। जो दूसरी मिसेस डैशवुड है इनसे इनकी 3 बेटियां हैं, एलिनोर डैशवुड, मैरियन डैशवुड, मार्गरेट डैशवुड, और पहली वाली वाइफ से इनका एक बेटा है जॉन डैशवुड। ये मरने से पहले अपने बेटे जॉन डैशवुड को ये वसीयत करके मरते हैं, कि नसीहत करके मरते हैं कि वो अपनी बहनों का बहुत ख्याल रखें। और दूसरी बात, जो सारी प्रॉपर्टी है मिस्टर डैशवुड की डेथ के बाद वो इनके बेटे जॉन डैशवुड को जानी है, क्योंकि ये जिस टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है नॉवल, उस टाइम में जो भी प्रॉपर्टी होती थी वो किसी मेल को ही जानी होती थी। जैसे बाप के बाद किसी बेटे को, अगर बेटा नहीं है तो उनका जो सबसे क्लोज मेल रिलेटिव बनता था उसको जाती थी प्रॉपर्टी। और ये चीज़ हम प्राइड एंड प्रेजुडिस में भी पढ़ चुके हैं, क्योंकि मिस्टर बेनेट की सारी प्रॉपर्टी जो थी वो मिस्टर कॉलिंस को जानी थी। अब यहाँ मिस्टर डैशवुड की डेथ के बाद इनकी सारी प्रॉपर्टी जो है ये जॉन डैशवुड, जो इनका बेटा है, इसको जानी है। ये शादीशुदा बेटा है इनका, और इसका भी आगे से एक बेटा है। इनकी जो सबसे बड़ी वाली बेटी है ये है सेंस, यानी ये दिमाग से सोचती है। और दूसरी बेटी का नाम है मैरीन। मैरीन जो है ये, जो एलिनोर है, कि तकरीबन 19 साल की है। मैरीन जो है ये 17 ईयर्स की है। और मैरीन जो है ये सेंसिबिलिटी की, बहुत इमोशनल सी, लव एट फर्स्ट साइट पर यकीन रखने वाली वैसे की लड़की दिखाई गई है। सबसे छोटी इनकी बेटी है, उसके कोई खास रोल आया ही नहीं है इसमें। इनका बेटा जो है ये फौरन अपनी बीवी की बातों में आ जाने वाला और वैसे है। ये अपने बाप से प्रॉमिस तो करता है कि वो अपनी बहनों का और अपनी स्टेप मदर का ख्याल रखेगा, लेकिन ये एक्चुअली में ऐसा फिर करता नहीं। फैनी डैशवुड जो है ये बहुत ग्रीडी सी औरत दिखाई गई है। जब ये देखती है कि मिस्टर डैशवुड की डेथ हो चुकी है तो ये सारी प्रॉपर्टी जो है ये उस पर खुद कब्जा करने की कोशिश करती है, और अपने हस्बैंड जो है उसको भी बल्कि ये उकसाती है कि इसको अपनी बहनों और माँ को निकाल देना चाहिए। और वो उसमें इतनी सेंस ही नहीं है कि वो खुद कुछ सोच सके। नेक्स्ट है सर जॉन मिडल्टन। ये मिसेस डैशवुड का बहुत क्लोज रिलेटिव है और ये कज़न है उनका। और ये इसको बुलाता है जब मिस्टर डैशवुड की डेथ हो जाती है और फैनी वहाँ पे आके उनके घर रहना करना शुरू कर देती है, चीज़ की मालकिन बन जाती है। तो ये इसको बुला लेते हैं अपने पास कि वो वहाँ आके रह सकती है। इनकी वाइफ है लेडी मिडल्टन। इनके भी तकरीबन 4 बच्चे हैं, और ये जहाँ पे जिस कॉटेज में मिसेस डैशवुड ने जाकर रहना है ये उनसे थोड़ी ही दूर रहते हैं। सर जॉन मिडल्टन काफ़ी अच्छी नेचर के दिखाए गए हैं। लेडी मिडल्टन थोड़ी सी कोल्ड और रिजर्व। मिसेस जेनिंग्स मदर हैं लेडी मिडल्टन की। दिल की तो कुछ अच्छी खातून है, लेकिन जुबान की थोड़ी कड़वी है। एडवर्ड फेराज जो है ये फैनी का भाई है, और इसकी एलिनोर को पसंद करता है। ये दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। ये एडवर्ड जो है ये, इसने अपनी जो माँ है मिसेस फेराज, इसे सारी जो, क्योंकि बड़े बेटे को सारी प्रॉपर्टी जानी है तो इसने काफ़ी सारी जो रकम है इसको इनहेरिट होनी है अपनी माँ की तरफ से। और रॉबर्ट फराज जो है ये फैनी और एडवर्ड का छोटा वाला भाई है, और इसकी माँ से सिर्फ ये एक्सपेक्ट करती है कि पैसा और स्टेटस होना चाहिए। और तो एडवर्ड को चाहिए कि किसी अमीर लड़की से शादी करे। इसकी माँ एलिनोर को पसंद नहीं करती है, वो चाहती है कि उसका जो बेटा है वो किसी रिच खातून से शादी करे। उसको सिर्फ इस चीज़ की फिक्र है। और एलिनोर भी इसकी माँ को इसकी इस आदत की वजह से ज़्यादा पसंद नहीं करती है। लेकिन एडवर्ड अपनी माँ के खिलाफ जाता है, और बल्कि ये एलिनोर को भी छोड़ के एक और लड़की से शादी मंगनी करता है। और बहरहाल एंड ये होता है कि इसको प्रॉपर्टी नहीं मिलती, प्रॉपर्टी इसके छोटे भाई को मिल जाती है, रॉबर्ट को। नेक्स्ट है जॉन विलबी। जब ये डैशवुड फैमिली जाएगी अपने अंकल के पास रहने के लिए, तो वहाँ पे जो छोटी बेटी मैरीन है इसके साथ अफेयर शुरू होता है जॉन विलबी, लेकिन ये इसको धोखा दे देता है। कर्नल ब्रैंडन जो है ये रिटायर्ड ऑफिसर हैं, और ये बैचलर हैं, और ये पसंद करते हैं मैरीन को, लेकिन क्योंकि इनकी थोड़ी सी ओल्ड एज लगती है तो मैरीन इसको ज़्यादा पसंद नहीं करती। मिसेस शार्लेट पाल्मर और मिस्टर पाल्मर। मिसेस शार्लेट जो है ये डॉटर हैं मिसेस जेनिंग्स की। क्लेवर खातून नहीं दिखाई गई हैं, बहुत ज़्यादा बातें करने वाली दिखाई गई। मिस्टर पाल्मर जो है ये इसके हस्बैंड है। लूसी स्टील और एंसी। लूसी वो है जिससे ये दोनों बहनें हैं, और इससे जो है
एडवर्ड अपनी इंगेजमेंट कर लेता है और ये जब इसको ये एडवर्ड को भी धोखा देगी, उसके छोटे भाई से शादी कर लेगी। अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 से। अब चैप्टर 1 यहाँ से स्टार्ट होता है, हमें पता लगता है कि मिस्टर डैशवुड जो है वो उनका आखिरी टाइम है और ये लोग रहते हैं ससेक्स में, नॉरलैंड पार्क में। एक स्टेट है नॉरलैंड पार्क, वहां पे। अब ये मरने से पहले अपने बेटे को वसीयत करते हैं कि वो अपनी माँ और अपनी बहनों का बहुत अच्छे से ख्याल रखे और बेटा भी उसे जॉन से, और वो भी आगे से करता है कि वो अपनी बहनों का जरूर ख्याल रखेगा। लेकिन जब मिस्टर डैशवुड की डेथ हो जाती है तो ये वो थोड़ी सी जो पैसे हैं वो इनकम छोड़ते हैं और तकरीबन ये 10 पाउंड होते हैं, 10,000 पाउंड्स। अपनी बाप की डेथ के कुछ अर्से बाद तो वो इनके साथ इनका भाई बहुत अच्छे से रहता करता है, लेकिन बाद में क्या होता है, इसकी वाइफ आ जाती है फैनी और वो उसको उकसाती है कि इनको फारिग कर देना चाहिए है और ये मजीद बोझ नहीं उठाना चाहिए। तो वो भी अपनी वाइफ की बातों में आके अपनी माँ और बहन से जो है वो तंग आना करना शुरू कर देता है। अब फैनी जब है कि घर की ओनर बन चुकी है तो मिसेस डैशवुड जो है वो उसको ज़्यादा पसंद नहीं कर रही है। अब ये बाप की डेथ के सारे दौरान में एडवर्ड जो है वो काफ़ी दफ़ा यहाँ पे विजिट कर चुका है, वो और एलिनोर जो है वो एक दूसरे को पसंद करना है वो शुरू हो जाता है। अब जब तकरीबन 6 मंथ का जो टाइम है वो गुजर जाता है और जब फैनी पूरे घर पे कब्जा करके बैठी हुई होती है तो एक दिन मिसेस डैशवुड को एक लेटर रिसीव होता है जो कि उनके रिलेटिव जॉन मिडल्टन का, जिसमें उसको ये ऑफर करता है कि वो आके उनके पास वहाँ पे रह सकती हैं। अब मिसेस डैशवुड भी फैनी से काफ़ी तंग थी यहाँ पे उसकी हरकतों से, उसकी रूडनेस से, तो वो ये डिसाइड करती हैं कि वो यहाँ से चली जाएंगी। अब नेक्स्ट चैप्टर में ये लोग वहाँ पहुँच जाते हैं अपने कज़न के पास, सर जॉन मिडल्टन के पास। वो उनको बहुत खुशी से वेलकम करते हैं। लेडी मिडल्टन जो है वो थोड़ी सी कोल्ड और रिजर्व खातून दिखाई गई हैं। अब इनके अपने 4 बच्चे हैं और ये तकरीबन हाफ अ माइल अवे वहाँ रहते हैं जहाँ पे डैशवुड का न्यू कॉटेज होगा। जिनको इनवाइट करते हैं अपने घर डिनर के लिए। तो जब ये लोग वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ पे मिसेस जेनिंग्स जो इनकी माँ है लेडी मिडल्टन की, वो भी वहाँ पे आई होती है और वहाँ पे एक एडिशनल गेस्ट भी होता है जिसका नाम होता है कर्नल ब्रैंडन। मेरीन जो है ये वहाँ पे जाकर पियानो बजाती है और कर्नल ब्रैंडन जो है ये इसको बहुत दिलचस्पी लेते हैं इसको पियानो बजाने में। अब जो है ना कि इसकी माँ है लेडी जेनिंग्स कि कुछ दिन बाद ऐलान करती है कि इसको लगता है कि कर्नल ब्रैंडन जो है ये इसको पसंद करते हैं। लेकिन मेरीन आगे से इस बात पे करती है कि मुझे वो काफ़ी ओल्ड लगते हैं, तो इस बात की कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है। इसी दौरान जब ये बातें चल रही होती हैं, एलिनोर जो है ये उसको डिफेंड करने की कोशिश करती है कर्नल ब्रैंडन को, क्योंकि उसकी बहुत पॉजिटिव ओपिनियन होती है उसके बारे में। और वो ये बातें करती हुई कमरे से बाहर चली जाती है। तो ये बाकी बैठ के पीछे बातें करती हैं कि एडवर्ड जो है उसने अभी तक इन्हें यहाँ विजिट नहीं किया, क्योंकि जब वो लोग यहाँ आ रहे थे तो एडवर्ड ने बहुत अच्छे से इन्हें गुड बाय किया था। तो इनको उम्मीद थी कि एडवर्ड एलिनोर से मिलने के लिए ज़रूर आएगा। एक दिन क्योंकि अब ये दोनों यहाँ पे फैमिली इस जगह पे नहीं आई होती, तो मेरीन और ये डिसाइड करती हैं बहनें दोनों के ये लोग जाएंगी और जाके ये थोड़ा सा हिल साइड पे घूमें फिरेंगी और वहाँ एक्सप्लोर करेंगी। अचानक से क्या होता है, मेरीन का पाँव स्लिप हो जाता है और ये वहाँ पे गिर जाती है। जब ये वहाँ पे गिर जाती है तो इसके जो पाँव में चोट आ जाती है। तो वहाँ पे एक लड़का आता है, वो आके इसकी हेल्प करता है और वो लड़के का नाम होता है विलबी। विलबी इसको रेस्क्यू करता है, इसको घर छोड़ के चला जाता है। जब मिस्टर जॉन से सब ने पता लगता है कि ये भी इसको प्रॉपर्टी मिलने वाली है अपनी एक फीमेल रिलेटिव की तरफ से, ये विलिबी को ऑफर करती हैं इनके घर आने की। विलिबी का इनके घर आना जाना शुरू हो जाता है और मेरीन जो है ये इसको पसंद करना शुरू कर देती है। मिसेस डैशवुड की भी काफ़ी अच्छी ओपिनियन होती है इसके बारे में, लेकिन एलिनोर जो है बड़ी बहन, क्योंकि वो दिमाग से सोचती है तो वो नहीं चाहती कि इस तरह का कोई भी नाम आए। तो उनको नसीहत करती है कि अभी वो बहुत नए हैं तो इनको थोड़ा फासला रखना चाहिए। अब डैशवुड फैमिली नेक्स्ट चैप्टर में यहाँ के रहना शुरू हो गए हैं कि यहाँ पे काफ़ी सेटिस्फाइड है, इनको काफ़ी इन्विटेशन मिलते हैं पार्टीज़ के यहाँ पे मुख्तलिफ लोगों से। ये काफ़ी घूमती फिरती भी हैं। अब मेरीन जो है ये ज़्यादातर अपना टाइम स्पेंड करती है विलिबी के साथ, और क्योंकि सबको ये पता लग जाता है कि कर्नल ब्रैंडन जो है ये उसको मेरीन को पसंद करते हैं। वो काफ़ी डिसअपॉइंट हो जाते हैं इस बात से, क्योंकि मेरीन उन्हें बिल्कुल भी लिफ्ट नहीं कराती है। एक दिन जब मेरीन और एलिनोर बाहर फिर रही थी तो इनकी जो छोटी वाली बहन है मार्गरेट, वो उन्हें बताती है कि विलिबी ने ऑफर किया है एक हॉर्स गिफ्ट करने की। तो इसमें बड़ी बहन इसको कहती है कि हॉर्स जो है उसको रखना करना काफ़ी एक्सपेंसिव हो सकता है और ये भी बहुत कम टाइम हुआ है इन्हें उसको जानते हुए, तो इन्हें इस किस्म का गिफ्ट जो है वो सेक्स नहीं लेना चाहिए। मेरीन जो है पहले हॉर्स का सुनकर काफ़ी एक्साइटेड हुई थी, लेकिन फिर बाद में वो भी इस बात को मानते हैं कि इन्हें इतनी जल्दी, क्योंकि वो हॉर्स रखना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो इन्हें इस मसले में अभी नहीं पड़ना चाहिए।
कुछ दिनों के बाद उनकी छोटी बहन है वो एलिनोर को बताती है कि उसको लगता है कि ये दोनों ने सीक्रेटली इंगेजमेंट कर ली हुई है, मैरीन ने और विलिबी ने। तो इसकी बहन अपनी छोटी बहन को मार्गरेट को नसीहत करती है कि उन्हें इस मामले में बिल्कुल भी दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। दूसरी तरफ मिसिस जेनिंग्स जो है उसको किस तरह ये पता लग जाता है कि जहाँ से एलिनोर आई है ये वहाँ पे किसी को पसंद करती थी। ये बहुत कोशिश करती है कि किसी तरह ये उस शख्स का नाम जान सके, लेकिन ये एलिनोर जो है ये उसको बिल्कुल भी नहीं बताती है किसको कि वो वहाँ पे किसको पसंद करती थी। वो एक्चुअली में एडवर्ड के बारे में जानने की कोशिश करती है। फिर एक दिन ये सारी जो फैमिली है, कर्नल ब्रैंडन, डैशवुड फैमिली और ये विलिबी, ये सारे प्लान करते हैं कि ये एक जगह घूमने फिरने के लिए जाएंगे जिस जगह का नाम होगा व्हाइटवेल। बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर जबकि लोग निकल के जाने लगते हैं तो अचानक से कर्नल ब्रैंडन को काम आ जाता है और इन्हें अपना जो ये घूमने फिरने जाना था ये कैंसिल करना पड़ता है। तो इसी दौरान विली भी जो होता है ये मैरीन को लेता है और लेके ये चला जाता है बाहर घूमने फिरने के लिए। अब ये दोनों अकेले जाते हैं। इस बात पर एलिनोर से काफ़ी गुस्सा हो जाती है, उसको नसीहत करती है कि उसको यहाँ पे देख सोच समझ के रहना चाहिए, इस तरह अकेले जाना इसके लिए मुनासिब नहीं होगा। इस दौरान मिसेस डैशवुड जो है ये उसको विलिबी को अपने घर इनवाइट करती है, वो उसकी दावत को एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। एक दिन मिसेस डैशवुड वापस आती हैं और उनके साथ एलिनोर भी होती है, तो वो देखती हैं कि मैरीन बैठी रो रही होती है और विलिबी जो है वो दरवाजे में खड़ा जा रहा होता है। इन्हें पूछने में पता लगता है कि विलिबी जो है कि जगह छोड़ के जा रहा है और वो पूरा साल यहाँ वापस नहीं आएगा। और मैरीन जो है वो इस बात पे बहुत ज़्यादा दुखी हो चुकी है कि वो क्यों जाए और किसी को ये रीज़न भी समझ नहीं आ रही कि अचानक जाने का फैसला क्यों किया उसने। अब नेक्स्ट चैप्टर 16 में क्या होता है, मैरीन जो है ये बिल्कुल डिसअपॉइंट हो चुकी है, इसको उसके वापसी भी कोई उम्मीद नहीं है कि बिल्कुल उम्मीद कि वो वापस आएगा या उसको कोई लेटर लिखेगा। इसी दौरान एक दिन ये लोग बैठे हुए होते हैं तो घोड़े पे एक शख्स आ जाता है, तो ये देख के समझते हैं कि ये विलिबी है, लेकिन बाद में इन्हें पता लगता है कि ये एडवर्ड है जो कि इनको मिलने के लिए यहाँ पे आया। एडवर्ड इनसे मिलता जुलता है। इसी दौरान मैरीन नोटिस करती है कि एडवर्ड ने गले में एक रिंग सी पहनी हुई है और जिसमें हेयर लॉक भी है, तो इसको शक पड़ती है कि इसने शायद इंगेजमेंट कर ली है। वो उनके साथ घूमता फिरता है और एक हफ्ते के बाद वहां से चला जाता है। अब एलिनोर इस पर काफ़ी अपसेट होती है, उसको समझ नहीं आती कि ये यहाँ पे आए क्यों था, इसके आने का आखिर मकसद क्या था, और इसने उसके साथ उस तरह बिहेव नहीं किया जिस तरह इतने देर बाद मिला था या जिस तरह इसे करना चाहिए था। इस तरह मिस्टर जॉन ये अनाउंस करते हैं कि शार्लेट पाल्मर और उसके हस्बैंड वहाँ पे आ रहे हैं और वो डैशवुड फैमिली को भी वहाँ डिनर के लिए इनवाइट करते हैं। ये डॉटर है मिसेस जेनिंग्स की। अब मिसेस ये वहाँ पे जाते हैं, मिलते हैं और तो मिसेस पाल्मर ये बताती हैं नेक्स्ट चैप्टर में कि वो जल्दी यहाँ से चली जाएंगी क्योंकि उनके घर भी कुछ गेस्ट आने हैं और वो दोनों को, मैरीन को और एलिनोर को इन्वाइट करती हैं कि वो उनके साथ हैं। तो थोड़ा सा हेजिटेट करके दोनों जाने के लिए राजी हो जाती हैं। इनको ये भी उम्मीद होती है कि किसी ना किसी तरह वो विल्बी से मिलना भी प्लान कर लेंगे। जब ये वहाँ पर जाती हैं तो इनके और कजन वगैरह भी आ जाती हैं, मिसेस जेनिंग्स की जो कि लूसी स्टील और इसकी दोनों बहन होती हैं। अब इसी तरह इनकी आपस में, क्योंकि ये दोनों बहनें भी होती हैं वो दोनों बहनें में आती हैं, इनकी बातें शुरू हो जाती हैं। तो लूसी जो है वो ये सब बातों बातों में पूछती है कि क्या वो एडवर्ड से कभी मिल चुके हैं। तो एलिनोर को जब पता लगता है कि वो उसकी माँ के बारे में पूछी है, मिसेस फ्रैर के, तो यह हैरान होती है कि ये उसके बारे में क्यों पूछे। फिर इसको पता लगता है कि लूसी जो है, लूसी इससे कसम लेती है और इसको अपनी सारी स्टोरी सुनाती है कि वो और एडवर्ड जो है ये सीक्रेटली इंगेज्ड हो चुके हैं, क्योंकि इनको प्रॉपर्टी का मसला है। अगर उसकी माँ को पता लग गया एडवर्ड की कि वो उसने लूसी से एंगेजमेंट कर ली तो वो उसको प्रॉपर्टी इनहेरिट नहीं करेगी। तो फिलहाल इन दोनों ने अपनी मंगनी जो है ये सीक्रेट रखे हुए हैं। वो उसे कसम लेती है और ये उसके बारे में अपनी सारी स्टोरी जो है ये एलिनोर को बता देती है। एलिनोर को ये सुनकर काफ़ी झटका लगता है। फिर उसको याद आता है कि जब वो आया था तो इनको शक हुआ था कि उसने अपने गले में वो पहना हुआ था, तो मतलब वो बात बिल्कुल ठीक थी। और क्यों नेक्स्ट चैप्टर में अब क्या होता है कि उसने तो कसम दे के उसको बताया था एलिनोर को, इस वजह से उसको ये बात अपनी बहन को या अपनी माँ को भी वो नहीं बता सकती है। अब दूसरी तरफ यहाँ से मिसेस जेनिंग्स इनको इनवाइट करती हैं दोनों बहनों को कि वो उनके साथ लंदन आ जाए, तो दोनों बहनें इनकार कर देती हैं कि वो वहाँ नहीं जाना चाहती। उनकी माँ मिसेस डैशवुड इनको इतनी देर वहाँ जाने की इजाज़त नहीं देगी, तो वो कहते हैं कि वो उनकी माँ से इजाज़त ले लेगी। और तो मिसेस डैशवुड भी कहती हैं कि उनको बहुत खुशी होगी अगर उनकी दोनों बेटियाँ जाकर इंजॉय करती हैं, तो वो दोनों उसके साथ वहाँ पर चली जाती हैं, लंदन चली जाती हैं। मैरी इस बात पे बहुत एक्साइटेड है कि वो किसी ना किसी तरह विल्बी को देख लेगी। जबकि वहाँ पे लंदन 3-4 दिन बाद पहुँच कर जाते हैं, तो
मैरीन जो है ये एक्सपेक्ट करती है कि विलबी से मिलने के लिए आएगा, लेकिन अचानक कर्नल ब्रैंडन वहाँ पे आ जाते हैं। उसको देखकर काफ़ी डिसअपॉइंट हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। मिस्टर कर्नल के बताते हैं कि मिसेस पाल्मर जो है ये भी कुछ दिनों में यहाँ पहुँच जाएंगी। जब मिसेस पाल्मर वहाँ पहुँचती हैं तो वो इनके साथ शॉपिंग के लिए जाते हैं सारे। वापसी पे आके ये जो होती है मैरीन ये जाती है और ये बहुत, इसको उम्मीद होती है कि कोई ना कोई लेटर भी आया होगा, क्योंकि इसने भी विलबी को लेटर लिखा था, लेकिन ये बहुत डिसअपॉइंट होती है क्योंकि उसने उसे कोई लेटर नहीं लिखा ना। तो इस पर मिसिस जेनिंग जो है ये कमेंट करती हैं, ये कहती हैं कि क्योंकि मौसम बहुत ख़राब है तो हो सकता है वो इसलिए कोई लेटर भी ना आया और वो खुद भी नहीं आया वहाँ पे। कुछ दिनों के बाद मिस्टर मिडिल्टन और उनकी जो वाइफ है लेडी मिडिल्टन वो भी वहाँ पे पहुँच जाती हैं और ये एक पार्टी अरेंज करते हैं। इसमें विलबी को भी बुलाया जाता है लेकिन वो नहीं आता। अब इस बात पे भी वो काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाती है मैरीन। अब कर्नल ब्रैंडन यहाँ पे अचानक एक दिन आ जाते हैं और वो आके वो कहते हैं कि वो एलिनोर से बात करना चाहते हैं। वो उसे पूछते हैं कि वो इस तरह के रूमर सुन चुके हैं कि मैरीन ने और विलबी ने आपस में एंगेजमेंट कर ली थी। अब वो काफ़ी शर्मिंदा होती है अपनी बहन की इस किस्म के बारे में, इस किस्म की बात सुन के, लेकिन वो उसको कहती है कि वो इस बारे में कुछ नहीं जानती। कर्नल ब्रैंडन काफ़ी डिसअपॉइंट हुए हैं लेकिन वो इस ख्वाहिश का इजहार करते हैं कि वो चाहते हैं कि मैरीन हर हाल में खुश रहे। आज तक की वीडियो में इतना ही। बाकी नेक्स्ट वीडियो में अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।